चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसका ब्राइटनेस कम है क्या? हाँ, अब ठीक है। चलिए, कल हम लोग प्रिज्म का आयतन देखे थे। प्रिज्म का आयतन क्या था? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और पिरामिड का क्या होगा? 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आज क्वेश्चन क्या पूछ दिया? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो प्रिज्म है इसका आधार वर्गाकार है। अगर ये गोलाकार होता तो ये गोलाकार प्रिज्म होता, अर्थात ये बेलन होता। लेकिन ये बेलन न होकर के नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है। तो बेलन अगर ये होता तो हम कहते पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2πr का मतलब क्या? आधार की परिधि। तो यहां पर आधार इसका कैसा है? तो वर्ग की परिधि क्या होती है? 4 × a और गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? h। ऊंचाई कितनी है? तो आधार की परिधि और गुने ऊंचाई किसी भी प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पहला पॉइंट क्लियर। और उसमें नीचे का पेंदी, इसका क्षेत्रफल कितना? a²। ऊपर का ढक्कन, इसका क्षेत्रफल क्या? a²। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो अब इसमें क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 608 है। जिसमें h का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 15। अगर h का मान दिया हुआ है तो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा 2a² प्लस 15 चौके 60a माइनस 608 = 0। 2 काट देंगे तो a² प्लस 30a माइनस 304 = 0। और इसको अगर तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा? ये टूटेगा यानी कितना में टूटेगा ये? तो 17 13 टूटेगा ही नहीं, 16 14 नहीं टूटेगा। और कोई उपाय नहीं टूटेगा तो इसको तोड़ ही देते हैं। इसमें क्या लगता है? 304 अगर है तो 12 यानी 8 से करेंगे तो 8 × 24 8 × 8 = 64। आई 16 और 14 222 से ना हुआ। 16 × 14 कितने? 304 होना चाहिए। तो 19 × 11 300 नहीं, कहीं पर जोड़ने में गलती तो नहीं की है? देख लीजिए एक बार। 15 चौके 60a तो 30 हो गया। और टूटेगा? कोई और उपाय लगाइए। 304 2 × 19 38 8। हाँ, तो a प्लस 38 और a माइनस 8 = 0। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक। अब ये भुजा निकला तो हमसे क्या पूछा? आयतन। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार 8 सेंटीमीटर वर्गाकार है तो आधार का क्षेत्रफल। और ऊंचाई कितनी है? 15, तो 960। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये किसी भी प्रिज्म में लागू होगा। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन।
और आधार की परिधि गुने ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ढक्कन और पेंदी दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ए दे दिया होता तो 608 नहीं देता, ए नहीं दिया तो 608 दिया। हो सकता है कि ए और 608 देता तो हम ऊंचाई निकाल रहे होते, यानी कोई एक मिसिंग रहेगा। तो चलिए उससे इस सवाल का तो पिछले डिस्कशन से नाता रिश्ता है। पिछले डिस्कशन को आप किए होंगे तो प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल और आधार त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या आर दिया हुआ है और सेमी पेरीमीटर एस होता है, और गुने ऊंचाई। कुछ याद आया? तो आर का मान हमें कितना दिया हुआ है? 3। अब पूरा परिमाप 15 है तो आधा परिमाप कितना? गुने ऊंचाई। तो अब लगातार 2 सेट आपको मिल गया, 12 आंसर आ जाएगा। 15 तिया 45, 45 छक्के, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12। और ये एक त्रिभुज का नया तरीके से क्षेत्रफल हमको समझ में आया, R इंटू एस। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो दर्द को ही न समझे वो हमदर्द कैसा, और जो हर वक्त मैथ्स को सॉल्व करना पड़े वो मैथ्स कैसा। बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, लास्ट के लाइन में दुख और तकलीफ है, नहीं है? बिना मैथ को सॉल्व किए हुए उत्तर आ जाए तो यूसीजे ही कहते हैं, तो फिर हम ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं। तो फिर बनाना पड़े फिर वो मैथ्स कैसा। लेकिन इन सब चीजों को याद करने के लिए बरसों पहले गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर पड़ने वाली लंब की लंबाई अगर निकालना हो, अर्थात इसकी लंबाई निकालना हो, तो याद रखिएगा ये P कहलाती है, ये B कहलाती है, तो ये तो बलबला के उत्तर फेंकता है PB/H। इसीलिए हमको भी याद नहीं था। हमने कैसे देखा? इस बोर्ड को देखते हैं तो हमारा मन चिड़चिड़ा आ जाता है एकदम। तो कैसे देखा? P और B तो 12 पंचे, अब 5 12 की मदद से ट्रिपलेट होता है 13 कर्ण, तो 13 चौके 52 और 8 60/13। क्लियर हो गया? अब ये याद रखिएगा लंब की लंबाई। सर हम बिना फॉर्मूला के आंसर निकाल देते हैं, क्या बात कर रहे हो? हम तो बिना क्वेश्चन देखे ही आंसर ला देते हैं। इससे फास्ट बताओ, और नहीं तो चुपचाप मन रख करके आराम से बनाओ ना। क्या कितना फेंकोगे? हम मास्टर से ज्यादा कोई फेंक पाया आज तक? अगर एक बार गलती से फेंक देंगे तो आप लोग लपेटते लपेटते थक जाइएगा। वो तो हम लोग से नहीं, इसलिए सब चीज पे भरोसा, मास्टर पे कम से कम भरोसा नहीं, गणित पे भरोसा कीजिए। हाँ, अब बताइए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, परिमाप 80, तो 5 3 8 दूनी 16 पंचे 80, 25 है, एगो 15, तो मैदान की लंबाई 25। क्लियर? अब घर जाके क्या मुंह दिखाइएगा कि क्वेश्चनों ने बना के आए? तो उसके लिए लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना परिमाप के बराबर होती है। तो x बराबर 5 हो गए, तो 5 5 25 हुआ लंबाई, और 15 हुए चौड़ाई। नहीं हो गया? आपका ही चेला हूं, हमको भी पता है, इसीलिए तुमको हम बोले भी। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की किताब का 3 सेट, 336, 240 और 96 किताब है टोटल। इस तरीके से सजाना है कि हर एक किताब की ऊंचाई सेम हो। मतलब क्या, एक में अगर 10 किताब रखिएगा तो हर एक में 10 गो हो,
एक में अगर 15 रखिएगा तो हर एक में 15 गो हो। तो बताइए मैक्सिमम थक्की लगाइएगा तब तो मिनिमम रैक तैयार होगा। तो मैक्सिमम थक्की लगाने का मतलब इन तीनों का मौसौ, तो मौसौ जब आप निकाले होंगे तो आया होगा 48। तो ये बताता है एक रैक में 48 किताब। तो 48 किताब के लिए 336 किताब का 7 रैक तैयार करना पड़ेगा। कहाँ मिस कर गए थे हम। अरे तो ये हुआ एक रैक में किताबों की अधिकतम संख्या। तो 48 किताब का रैक लगाइएगा, 336 किताब है तो 7 किताब होंगे, 7 रैक लगेंगे ना, 48 सत्ते 48 का इसके लिए क्या गो रैक तैयार होगा, इसके लिए क्या गो तैयार होगा। तो कुल रैक की संख्या कितनी होगी, मार तो दिए होंगे 42 की जगह पे 21, 48, अच्छा 48 मार दिए, वो था 48 का मतलब प्रत्येक रैक में अधिकतम किताबों की संख्या। अब पढ़िएगा तो क्या लिखा है, स्टेकों की संख्या, मतलब कितने संख्या लगेंगे। हाँ बिल्कुल सही। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न हैं। अगर आप सही जवाब दीजिएगा 5 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर गलत जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो हमको पता नहीं हम कितना जवाब सही दिए, तो मान लेता हूं x। इसको बनाने के कई मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड ऐसा है जो इतना सुंदर लगेगा जैसे हवा मिठाई खाते ही गल गया, और रास्ता में जाके बात कहाँ से लाया था, कौन सी किया था। इससे मुक्ति पाने के लिए एक लाइन लिखिएगा बस, जितना सही 5 नंबर। 90 क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही है, बोलिएगा जजमान। तो 90 में से x अगर सही होंगे तो 90 माइनस x गलत होंगे। जो गलत होंगे उसके लिए कितने नंबर कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे। तो माइनस नहीं, जितना मिला उसमें से कटा, जो बचा वो कितना नंबर फाइनल मिलेगा आपको, 300। मेरा कहना है कि आपको इतना लिखना चाहिए, इससे एलिगेशन से मुक्ति मिल जाएगी। 5x और 2x कितने हो गए, 7x। अब माइनस 180 उधर जाके जुटेगा, 567 होंगे। तो x बराबर 81। 81 गो सही बनाए थे, तो 90 में से 81 गया, 9 गो क्या बनाए थे, गलत बनाए थे। एकदम सही। क्लियर ना, पक्का ना। लेकिन एगो बात आप बताइए, आपको ये शुरू में पता था कि क्या गो सही आपसे बना, अगर सारा सही हो जाता तो क्या गो नंबर मिलता, क्या गो मिलता, 450 मिलता, अगर सारा सही होता तब। जबकि मिला क्या गो, 300। तो क्या गो कटा, 63 गो कट गया नहीं। अच्छा ये 63 गो कट गया, उसमें तो आप 7 नंबर न काउंट कर लिए थे, तो हो तो गया 9 गो गलती, 7 9 में 63 नहीं हो गया। सब सही होता तो 450 नंबर मिलते, जबकि मिला कितना, तो कितना आपका कट गया, 63। 63 का क्या कटा सोचिए आप ही, 5 नंबर तो वो लपेट लिया और 2 नंबर उल्टा, तो 7 नंबर के काटे हैं, तो 9 गो क्वेश्चन आपका गलती। और जब 9 गो गलती हुआ तो 81 गो क्या होगा, सही होगा। किसी संख्या के वर्ग में से 1728 घटाई जाए तो 976 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, तो ये दोनों उधर जाके अगर जुटेगा तो 2704 होगा कि नहीं। और 2704 किसका स्क्वायर है, समझ में आ गया होगा, इसका मतलब 52 का स्क्वायर है।
50 के बाद का जो स्क्वायर होता है वो बड़ी मजेदार होता है। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। ध्यान से देखिएगा। 51 का स्क्वायर कितना? 25 एक 26 0 1। 52 का स्क्वायर 26 एक 27 0 4। 53 का स्क्वायर 27 और 1 28 0 9। अब आपको लिस्ट समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा। 25 4 29, 3 के बाद 4 का स्क्वायर, समझ में आई बात? 55 का स्क्वायर क्या होता? 29 एक 30, 5 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर क्या होता? 30 एक 31, 6 का स्क्वायर। तो 57 क्या होता? 32 49, 58 33 64, 59 का 34 81, 60 का 3600। 61 का कितना? 37 21। 62 का कितना? नहीं बताएंगे, इसके लिए रोज आइए। बताइए, शांत जल में किस रफ्तार से चलते हैं? अब पानी किस रफ्तार से बह है? तो जब पानिया के साथ जाएंगे तो स्पीड कितना हो जतई? अब वापस अबे तो कितना हो जतई? हाँ, तो 2 गो स्पीड का एवरेज स्पीड निकालने का 2ab बट्टे a + b 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं याद आया? जाने वक्त आपकी स्पीड कितने की हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। आने वक्त स्पीड कितने की हो जाएगी? 3 की। तो जब 2 गो स्पीड समान दूरी के लिए देता है तो 2ab बट्टे, हाँ तो वही किए। पानी है तो क्या, गति तो एवरेज स्पीड एक ही तरीके से निकलेगा। हाँ, साउंड कट कट के आ रहा है। हाँ तो आएगा नहीं, हमारे पास में कट कट विकट एक से एक लोग हैं। कहाँ गया हॉर्न वाला आदमी सब? बड़का घंटी टंटनेल है, यहाँ तो है हॉर्न। हाँ, ऊपर में चिड़िया वाला आवाज है, नीचे में कुटुर कुटुर करता है। ना ना, इतने में दौड़ के आ रहा होगा तो 48 सेकेंड। हो गया, खत्म कहानी। हाँ, अच्छा, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है बताइए? 1100 मीटर और 900 मीटर। टोटल दूरी इतना ही न चलेगा, चाहे अपोजिट में पार करे चाहे सेम में पार करे। हाँ या ना? पक्का ना? बाद में मत कहिएगा, ठीक है ना? ओके। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है? 90। और किधर पार कर रहा? अपोजिट की सेम। तो दूरी बट्टे चाल बराबर क्या होती है? तो बताइए, 48 सेकंड नहीं उत्तर हुआ? टोटल दूरी 2000 मीटर हुआ। 1100 मीटर 900 मीटर। 1.1 किलोमीटर को क्या बोलेंगे? 1100 मीटर। 9.9 को क्या बोलेंगे? 900 मीटर। तो 2000 मीटर की दूरी अपोजिट डायरेक्शन में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहां चला गया? मर गया है क्या सब? चाइनीज है सब? बोलो उसको आने के लिए। कैसा लगा? ठीक लगा? नहीं, जरूरी है ये सब चीज, नहीं तो डर नहीं देगा, इज्जत नहीं करता है। हाँ, 48 सेकेंड। हाँ चलिए, क्लियर यहां तक? तो टोटल दूरी बट्टे टोटल चाल, विपरीत दिशा। अगर समान दिशा होती तो माइनस गुने 5 बटे कितना? 18। यहां तक क्लियर? बैटरी दोगे? साउंड रुक रुक के चल नहीं रहा है, रुकिए रहा है। हम तुम्ही लोग का कर रहे हैं इलाज। देखो इधर हाँ, मझौलिया कौन जानता है? हाँ, मझौलिया प्रखंड के हैं क्या? हैं? मझौलिया प्रखंड ऐसे मझौलिया मेरे एरिया में ऐसे भी लोग बैठा के इज्जत, खाना वाना जरूर खिलाएगा। हाँ जी, है भले जो कि रिलेशन नहीं होता है। बबुआ जी प्रणाम।
ब्राह्मण का मरनी का इंतजार करता है सर। हम लोग क्या समझे? पहले तक हम % लड़का भोजपुरी आपकी छपरा, छपरा गोपाल है उधर। हाँ ठीक है, बड़ा बोल 4 लिए तो चौथा रो और चौथा कॉलम ओ के लिए देखिएगा यहाँ, तो दोनों 4 है ना, के लिए तीसरा रो और 5वां कॉलम गलत हो गया, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया 5-1, तब 5वां रो और गलत। अब आर के लिए हला 5वां 7वां, ठीक है ना, सही। तो 5-6 के लिए एच है, तो इसलिए ये गलत, सॉरी 6-5, तो 6-5 के लिए आर चाहिए, फोर 5 कौन सा? हालो हालो बोल लो, हालो हालो बोल लो, नहीं बोलो, हालो आ रहा आ रहा आ रहा, आया आया आया, हालो हालो हालो, आ रहा 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 आ रहा, हालो हालो हालो, आए आए आइए, हालो हालो हालो, माइक टेस्टिंग, आवाज जा रही है जजमान सब लोगों को फिर से? चलो ओके, 5 मिनट समाप्त हुए, ले आओ। 6 संख्याओं का औसत 25 है, और ध्यान से देखिएगा, अगर सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो औसत भी गुना होगा, भाग देंगे तो औसत भी भाग होगा, सभी संख्या में अगर बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, सभी संख्या में घटेगा तो औसत भी घटेगा। तो मेरा जो पुराना औसत था वो कितना था, हर एक संख्या अगर 8 गुना हो जाए तो औसत भी कितना हो जाएगा,
अगर हर एक संख्या 8 बढ़ जाती तब औसत कितना होता? हर एक संख्या 8 घट जाती तो नई औसत कितनी होती? 17। और हर एक संख्या में अगर 8 से भाग पड़ जाता तो औसत हो जाता 25/8 हर एक संख्या में। क्लियर? क्योंकि औसत को ही हर एक संख्या कहते हैं। अब तो ये सवाल आपका बन जाना चाहिए था, 12 पारियों में कुछ औसत था, 12 पारियों का औसत अगर ए होगा तो टोटल रन कितना होगा? 12A। यहां तक ठीक है? पक्का? हाँ, हेलो, चलिए 12A टोटल हो गया। 12 पारी का कुल औसत अगर ए मान लेते हैं तो 12A हुआ, हाँ या ना? 13वीं पारी में कितना रन बनाया? तो 96 रन बनाया। तो टोटल उसके 13 मैच के कुल कितने रन हो गए? 12A + 96। यहां तक क्लियर? इस बार सर पटक के यूज कीजिए। ओके बउआ, तोरे बारे में बोल रहा है आशुतोष। अच्छा, 96 रन लगाने के बाद मैच की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और औसत उसका पहले से कितना बढ़ जाएगा? इस बात को समझ में आ गया? तो आप देखिए, एक तरफ 13A एक तरफ 12A, तो अंतर कितना? एक तरफ 65 एक तरफ 96, कितना? 31 पुराना औसत हुआ ना, तो 31 और 5 क्या हो जाएंगे? 36 नया औसत होगा। अब आ रहा है ना क्लियर आवाज? ओके। हाँ, चाय नहीं पिलाओगे? इतना देर से बेचारा कह रहा है। अब वो अपने लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है। इसका स्वार्थ देखो बेचारे का, कह रहा है कि उदय सर को चाय पिलाओ। हैं? बताओ, अभी उठ जाएगा, इज्जत पे नहीं पड़ेगा? अभी आराम से बैठो, हड़बड़ाना नहीं है। इन लोग के भरोसा में रहोगे ना तो चाय पर चाय पिलवाने देंगे, चाय पर चाय मंगवा करके मार देंगे जान। हाँ हाँ, आशुतोष की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वैसे कमला है। अच्छा, आशुतोष 6 साल पहले शादी हुई थी, तो इसका मतलब वर्तमान में एज अगर x होगा तो 6 साल पहले की एज क्या होगी? x - 6। पक्का ना? शादी के समय में जो उम्र था उसका 5/4 गुना आज का उम्र है, हाँ या ना? तो मन ही मन सोचिए, 4x और 5x, x बराबर 30 हुआ, 6 × 5 = 30, तो हो गया। आज उसके पुत्र का उम्र कितना साल है? तो 30 का 1/10 कितना हुआ? आप कहेंगे कैसे ला दिए? 4x इधर जाएगा, 5x - 30 है, तो 30 उधर जाएगा, तो होगा ना? जल्दी जल्दी बताइए सर, बहुत टाइम लेते हैं। तो कौन सा ब्याह करने जाना है तुमको? हाँ, यही सब में दिक्कत होता है, हड़बड़ी ब्याह, कनपट्टी, सिंदूर। बाद में पता चलता है कि जकरा बीवी मानने तो बीवी थी ही नहीं। तो ब्याह करिएगा तो मांग में सिंदूर ना, इसलिए हड़बड़ाओ नहीं। सही सही सवाल गलती हो जाता है। 3 पाइप AB और C है, 10, 15, 20 का टोटल एलसीएम पक्का 60 होगा। जय माता दी।
ए की क्षमता 6, बी की क्षमता, सी की क्षमता। ठीक है, क्या कर रहा है, तीनों एक साथ चलाया, 3 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया। इसका मतलब सी 3 मिनट तक चला ना। अब बी शुरू से अंत तक चला, ए शुरू से अंत तक चला, बोलिएगा जजमान। तो हो गया 6 5 11, x बराबर कितने के, 51 के ना। 10 छक्के 60, 15 चौके 60 ना, 4 ना, कोई बात नहीं 4। तो 10 बराबर 51, तो x का मान कितना, तो पूरी टंकी 5.1 घंटे में भर जाएगी, जिसमें से 3 घंटे तक या मिनट में है तो 3 मिनट तक तीनों साथ में था। तो कब साथ में नहीं था, 2.1। नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया, उल्टा बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तीनों मिल करके 13 करके काम करेगा, 6 4 10 3 13। 3 मिनट में कितना काम हुआ, 39 काम हो गए, बचा कितना काम, 21 को कौन करेगा, सी चला गया तो ए और बी करेगा, 2.1। अब क्लियर यहां तक। बिना x के बताइए, x से इतना प्रॉब्लम, अरे वो x नहीं है, बिना x के बताएं, देखो 120 होगा उत्तर, नहीं होगा। कैसे, एक आदमी को अगर कोई काम करने में 1 दिन लगते हैं तो लड़का उसका 3 गुना समय लेगा, तो मजदूरी 3 गुना किसको मिलेगा, आदमी को ना। बच्चे को अगर 1 रुपया मिलेगा तो आदमी को 3 मिलेगा, जिसकी ताकत ज्यादा उसकी मजदूरी, तो 3 और 1 4 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, 200 के, तो 3 बराबर कितने के, तो 600 रुपया आदमी को, 200 रुपया किसको, लड़के को। काम कितना दिन का है, तो 5 दिन में अगर 600 कमाएगा तो 1 दिन में कितना कमाएगा, 120। यहां तक क्लियर है। मार दे आंसर 24। कैसे, याद है ना कुछ, कल के ही क्लास में था ना पेयर बनाने वाला क्वेश्चन। नहीं भी बताऊं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए, यूट्यूब पे बहुत बच्चा नया नया रहता है। 5 दिन तक ए ने काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो जोड़ा लगेगा 5 दिन का, हाँ या ना। इसका 2 दिन बच गया, इसका 11 दिन अलग हो जाएगा, 2 दिन का जोड़ा लगेगा। सी का कितना दिन का, कुछ याद आया, कल वाला डिस्कशन सब लोग देख लीजिएगा। ये हुआ 12, ये हुआ 16, ये हुआ सी बराबर 1, हल करने पर सी 24। कल पूरा डिटेल विस्तृत व्याख्या किए थे ना। चूंकि इसके बाद प्रदीप सर का क्लास है ना, 10 मिनट बिना बोले में गया है। बताइए 225 ने टिक लगा देंगे, कैसे कैसे बना के बताए ना, बहुत खराब लगेगा। देखिए कैसे, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को 15 दिनों में करेगा, तो 15 गुने 15 225 होगा। खिसिया के बहुते बुलबुल ला दिए। अब आप कहेंगे ये कहां से ला दिए, आपको समझाता हूं। ए का मतलब 10 आदमी, अब बी का मतलब 15 औरत, तो एक आदमी 100 दिन, तो 10 आदमी कितना दिन, 10 दिन ना। तो प्रोडक्ट बटे डिफरेंस करेंगे तो ये किसका आ जाएगा, 15 औरत का ना। तो 15 औरत अगर 15 दिन, तो एक औरत कितना दिन, 225 दिन। नहीं ना पल्ले पड़ा, क्योंकि इजी मेथड था ना। अब आपको हम टफ करके बताते हैं। 10 आदमी 15 औरत किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, उसके बाद एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकता, उसी काम को एक औरत कितने दिन में करेंगी। कुछ याद आया,
मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज होगा। 10 आदमी 15 औरत 6 दिन, उसी काम को एक आदमी 100 दिन, उसी काम को एक औरत कितना दिन। चलिए 100 m और 60 m, तो 40 m का अंतर हुआ बराबर 90 w हुआ। तो m और w का रेशियो कितना हुआ 9/, तो जहां जहां m है वहां वहां 9, जहां जहां w है वहां वहां 4। तो इसी से रख दीजिए, m का मान 9 रखने पर कितना 900 और w का मान 4 रखने पर कितना, तो 4 से काटेंगे तो 225 मरतबे कटेगा ना, मैन इंटू डेज। अभी भी नहीं समझ में आया? अब आ गया समझ में? चलिए फिर तो देखिए, आपको हम यहां पर बताते हैं। पैसा दिए हैं, सब सूद सहित असूल के लिए जाना है, लेकिन फिर दोबारा कभी भी सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 10 आदमी के साथ 15 औरत किसी काम को करेगी तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। उसी काम को अगर एक आदमी करे तो 100 दिन में कंप्लीट कर देगा। उसी काम को अगर एक औरत करे तो बताइए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। अब समझ में आई बात? इन दोनों से m और w का रेशियो लाए हम कितना 9/4। तो यहां पे अगर हम 9 रख देंगे तो 900 आएगा। यहां पे अगर मैं 9 रखूं और यहां पे 4 रखूं तो भी कैलकुलेट करके इस पूरे का मान 900 आएगा, क्योंकि वर्क है। तो 900 आप बराबर w का मान 4 रखेंगे तो वाट का मान आएगा। तो कितने दिन लग जाएंगे 225 दिन। अब क्लियर हुआ ना? इमोशनल होके लिख दिए हैं ना, इसीलिए। अब क्लियर ना? चलिए 92 नंबर, सीधे आंसर टिक लगा दें? नहीं, ऐसे मत लगाइएगा, ठीक सोच समझ के। ए ने 1/4 यानी 1 रुपया लगाया। कितने महीने के लिए लगाया? 15 महीने के लिए। बी ने शेष पैसा लगाया, कितना रुपया? 3 रुपया। कितने महीने के लिए? पता नहीं, लेकिन बी कह रहा है कि लाभ में भाई 2 रुपया चाहिए, 1 रुपया तुमको मिलेगा। तो उत्तर बलबला के फेंका, 3 पंचे 15, 5 दूनी, तो 10 महीने के लिए बी ने लगाया था। 1/4 पूंजी मतलब 1 रुपया ए ने लगाया, 3 रुपया बी ने लगाया। ए ने 15 महीने के लिए लगाया, बी ने x महीने के लिए लगाया। बी को चाहिए 2/3 लाभ, मतलब 3 रुपया में से 2 रुपया बी को चाहिए, तो 1 रुपया किसको चाहिए? अब समझ गए? इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। हाँ, यहां तक ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? आप बताइए, सीधे 8% आंसर होगा? कैसे? 3 रुपया का टीवी था, 20% का लाभ। 2 रुपया का रेडी था, 10% का घाटा। टोटल मिलाकर के पूरा धंधा 5 रुपये का था। अरे हाँ या ना? तो 60 में से 20 गया, 40 भागा 8, 5 गया, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नहीं हो गया? काहे 300-200 मानेंगे? 3 रुपया का रेडियो, 20% का लाभ, तो 3 गुने 20 60। 2 रुपया का रेडियो, 10% का घाटा, तो 60 में से 20 गया 40। टोटल धंधा कितने का? 5 का, तो 40/5 बराबर 8। परसेंटेज का सिंबल छिपा के रखे हैं ना। पॉजिटिव रिजल्ट आया तो क्या होगा? लाभ। निगेटिव होगा तो हानि। सीधे आंसर 15। कोई झंझट तो नहीं है किसी को? अब शांति से बना सकते हैं हम लोग। 5:3 का रेशियो था पहले 16 लीटर आपने मिश्रण निकाला। रेशियो मेरा वही रह जाएगा। कल का डिस्कशन जो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा दोबारा। अब फिर बाद में आप 16 लीटर क्या मिलाए? बी मिलाए, तो रेशियो क्या बन गया? 3:। तो जब बी मिलाते हैं तो ए बराबर होती है। तो जरा बताइए, ये 5 है और ये 3 है, दोनों बराबर करेंगे तो ये 25 होगा, 15 होगा?
और ये 9 और ये 15 हो जाएगा तो ये कितना हुआ 25। उत्तर समाप्त हो गए। कैसे? 15 जो था वो 15 रह गए, जो 9 था वो 25 हो गए। 25 कैसे हो गए? 16 बराबर 16 जोड़ के। तो यहां का मिश्रण कितना लीटर है? 24 ना। जो 16 लीटर निकाल के है तो यहां पर कितना है? 40 ना। 40 लीटर में इसका हिस्सा अगर पूछ दिया तो 40 का 3/8 पानी या बी है कि नहीं है? तो 15 लीटर कौन है? बी है। नहीं हो गया? तकलीफ हुई? आपको इजी करके बताता हूं। पहले रेशियो कितना था बताइए? 5 और 3 था। डन। 16 लीटर निकाले। 16 लीटर में ये 10 निकलेगा, ये 6 निकलेगा। बोलिए हाँ। कैसे 10 और 6 निकलेगा? दोनों का अनुपात सेम। बाद में 16 मिलेगा, कौन? बी मिलेगा। रेशियो 3/5 होगा। बोलिए जजमान हाँ। x बराबर 5 होगा। कैसे? कोना कोनी गुना कर दीजिए। 25x माइनस 50 बराबर 9x प्लस 30। तो 16x की वैल्यू 80 हुई। तो x बराबर कितने? x बराबर 5 हो गया। तो प्रारंभ में जल कितना था? 3 पंचे। प्रारंभ में a कितना था? 25। प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 25 15 40। अब क्लियर? इस प्रोसेस में क्या हुआ? निकलता गया, मिलता गया, तब जाकर के फाइनल रेशियो आया। पांच नंबर 3675 उत्तर होगा ना? कैसे होगा समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग भोजन, कपड़ा और पढ़ाई पर खर्चा करता है। किस पे? भोजन, कपड़ा और 1/3। मतलब दिमाग में ये लेके चलना है कि 3 रुपया जैसा उसका आमदनी होना चाहिए। प्रत्येक पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है? 4 2 6 3। तो 9 मान लेंगे अभी तक में, तो ठीक राहत में रहेंगे, क्योंकि 9 को हम बांट भी सकते, वो तिहाई भी हो सकता। 2/5 यात्रा पर खर्चा करता है, तो 9 पंचे 45 मानना ठीक रहेगा, जो 5 से भी कट जाएगा 9 से भी। उसमें रेशियो बन रहा है 9 का। चलिए अभी तक ठीक है। बची हुई राशि कुछ मान लेंगे, आंसर आएगा 45 मानिए, 135 मानिए, जो मन करे मानिए। मान लिया मैंने कि 135 था उसका, आपको मन करे घर पे 90 रख के चेक कर लीजिए। थीम में परिवर्तन नहीं। मान लिया 135 रुपया वो कमाता है। कितना? तो 135 का 1/3 कितना हुआ? 45 में 3 खर्चा है या नहीं है? कौन कौन है? 3 2। तो 3 2 5 4 9, 9 पंचे 45, तो 15 10 और 20 ना। ये है किस पे खर्चा? भोजन पे, फूड पे। ये है क्लोथ पे और ये है स्टडी पे। कोई डाउट? करते गए, बांटते गए। 2/5। 2/5 का मतलब कितना? 54 रुपया हुआ। इसमें उसका 4 और 5 का रेशियो है, तो 24 और 30 हुआ। ये किस पे खर्चा है? यात्रा, ट्रेवलिंग और मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। कोई डाउट? अब उसका 99 खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 36। क्वेश्चन कह रहा है बचा कितना? तो 36 बराबर 2700। आपको किसका मान निकालना है? कपड़ा कितना? 10। भोजन कितना? 15। 15 10 25। और यात्रा कितना? 24। 25 24 49 बराबर कितना? तो 2700 गुने 49/36 काटते ही 3675 देगा। बहुत आसानी से कट जाती है। हाँ, इसको हटाओ ना, नहीं तो मैं उदय सर, हमने क्या कहा? 5 और 9 से गुना करने वाला। अब अगर 45 भी मान के आंसर लाएंगे ना, तो सेम आंसर आएगा, बशर्ते वहां का जो डेटा होगा वो अलग होगा, लेकिन काटने कूटने के बाद सेम आएगा। 135 क्यों माने? ताकि हर जगह पर बट्टा से हम
बच जाएं, और कोई बात नहीं। तो हमने 135 माना, उसका 1/3 45 हो गए। 1/3 45 में 3 रेशियो है, 3 2 4 का, बांट ही के रख दिए। फिर इसका 2/5 किए तो कितने हो गए? 54। 54 में भी 5 4 5 का रेशियो था, 24 30 बांट लिए। शेष कितना बच गया? 36। तो हमको 36 बराबर 2700 दिया और पूछा है कपड़ा प्लस भोजन, फूड प्लस क्लोथ प्लस ट्रेवलिंग 24, टोटल 49 का मान कितना? अब क्लियर? यानी 135 से नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ये सबसे सुंदर क्वेश्चन में से एक है। अब आया। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज है तो क्लियर है ना, 50-50 होगा, हाँ या ना? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 50 और 55 होगा कि नहीं? कितना बढ़ा? 10%, यही ना? 10%। तो ब्याज की दर कितना परसेंट हुई? 10%। अब ब्याज की दर अगर 10% हो गया तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 बराबर साधारण ब्याज होंगे 100 के। तो 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 500 रुपया। यहां शब्द पे ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर। 2 साल का साधारण ब्याज सिंपल है, बराबर बराबर। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 105 में से 50 फर्स्ट ईयर होगा तो सेकेंड ईयर कितना होगा? 55 होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अनुपात सदैव होता है कितना? 200 प्लस R बट्टे 200। यूनिवर्सल थ्योरम कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। CI 2 साल का और 2 साल का SI का अनुपात सदैव यही होता है। अब आप मेंटली हमको बताइए, CI 105 है और SI 20 कट गए, 210 हो गए, घट के R बराबर कितना? 10। और R बराबर अगर 10 निकल गया तो 2 साल में साधारण ब्याज 20%, 20% बराबर 100, 100% बराबर कितना? 500। ये डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा जरूर। 200 प्लस R बट्टे 200। केवल कहां लागू होगा ये? 2 ही साल में, क्योंकि बहुत जरूरी का क्वेश्चन है। 97 नंबर 5120 लाया होंगे आप, क्योंकि समय जब दुगुना हो जाए तो ऐसे सवाल में मूलधन ही पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज में। पक्का? तो जब कभी भी आपको यह मिल जाए कि T वर्षों में A1 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन और 2T यानी डबल वर्षों में A2, तो ऐसे सवाल में बेखौफ होकर के मूलधन पूछेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 7.5 साल और 15 साल पर दर निकालना इतना आसान काम है नहीं। तो याद रखिएगा A1 इंटू A1 बट्टे A2 होता है डायरेक्ट मूलधन। तो पहला मूलधन कितना है? 6400 हो जाएगा ना अमाउंट। तो 6400 गुने 6400 बट्टे में 8000, 3 जीरो ऐसे ही चला गया, 8 8 64, 64 8 5100। ये कब लगाएंगे? जब समय दुगुना हो, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन दिया हो। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? तो उसका एक तरीका है। ये जो धनराशि थी ये 7.5 साल के बाद कितने हो गए? 6400 हो गए। 7.5 साल के बाद कितने हो गए? अब 15 साल के बाद कितने हो गए? गौर कीजिएगा, 6400 से 8000 होने में कै साल लगा? 7.5 साल। क्योंकि ये भी 7.5 साल, यहां से यहां 15 साल, तो यहां से यहां 7.5 साल। और जब समय का अंतराल सेम हो तो डायरेक्ट परसेंटेज रेट से आंसर आता है। हम कहेंगे इसका और इसका अनुपात वही होगा जो इसका, और ये हर हमेशा सेम होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कैलकुलेशन करके बनाता है उसको जल्दी कभी नहीं बनता, और जो रेशियो को टारगेट करके देखता है थीम और थ्योरी को, तो तुरंत बनता हुआ नजर आएगा। यहीं से हमने A1 इंटू A1 बटे A2 उठाया, क्योंकि अंतराल सेम है तो रेशियो सेम होगा। बीच वाला मध्यानुपाती का काम करता है।
क्लियर है? 8,000 रुपया पर 3% के दर से उतना ही लाभ, लाभ मतलब साधारण ब्याज, जितना कि 6,000 पर 4% की दर से 5 वर्ष। तो मेंटली कैलकुलेट कीजिए, 6,000 का 4% 240 और 240 गुने 5 1200, जो कि 24 240, 5 साल उत्तर हो जाना चाहिए, नहीं हो? यानी पहले वाला मूलधन गुने समय गुने दर, तो इसका तो समय गायब है ना, ये उतना ही ब्याज देगा जितना कि 6,000 4% के दर से 5 साल का देगा। तो 100 कट गए, 30 कट गए, 8 तिया 24 कट गए, उत्तर बलबला के 5 फेंक दिया। यानी कहने का सेंस 5 साल उत्तर होंगे। पहले का साधारण ब्याज और दूसरे का साधारण ब्याज बराबर है। अब ब्याज की ही जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? ब्याज मीन्स क्या? एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड। सर जीडी का एग्जाम देने नहीं जाने दे रही है मम्मी, क्या करें? ये बढ़िया क्वेश्चन है। मम्मी को साथ लेकर के जाओ। अकेला बाल बच्चा को कोई जाने देना चाहता है कहीं? सिंपल सा बात है, एकदम एग्जाम देने जाओ। अब कैसे जाओगे ये ध्यान दे की जरूरत है। ए ने बी को बेचा कितने % के लाभ पर? तो ए जब बी को बेचेगा 20% के लाभ पर तो 6/5, 25% की हानि 1/4 की हानि 3/4, 40% का लाभ 7/5, टोटल 252। ऊपर वाला इसे ही कट गया, 7 तिया 21 छक्के 126 दूनी 252, 5 पचे 25 चौके 100 दूनी 200। आंसर नंबर ये। तो एक की जो लागत होगी कितनी के बराबर होगी? 200 के बराबर। क्या सर आपकी मम्मी आपको आईपीएस की वर्दी में देखना पसंद करती हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी मम्मी को हम पे भरोसे नहीं था। हमारे घर में किसी को भरोसा नहीं था कि लड़का पढ़ेगा लिखेगा। और ये बात आपको समझना चाहिए कि जब हमारा घर में हमारे बाबूजी की भी भरोसा नहीं था, वो लड़का बढ़िया होनहार टीचर बना ना। तो भरोसा करने और नहीं करने से नहीं होता है, अपनी काबिलियत जगाने की जरूरत है। हमको कई बच्चा मैसेज लिखता है आपका मैथ समझ में नहीं आता है। भगवान करे तुमको समझ में ना आए, कम से कम जितने को समझ में आ रहा है वो कम से कम रिजल्ट लेके जाए। यहां चाहिए लड़ाकू। नहीं समझ में आता है तो क्या दिक्कत है? 2 दिन के बदला में 3 दिन दो, 3 साल तो मत दो यार। हमको त्रिभुज में प्रॉब्लम है तो कै दिन प्रॉब्लम होगा? त्रिभुज में 4 दिन बैठ जाओ। 5वां दिन अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम त्रिभुज की नहीं है, तेरी है। कोई भी टॉपिक हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, कै दिन प्रॉब्लम होगा नंबर सिस्टम में? रॉकेट साइंस है, एक दिन बैठ जाओ पूरे को छील छाल के रख दो। फिर भी प्रॉब्लम है तो गड़बड़ है का? हाँ क्लियर? यहां तक डरना नहीं है। हाँ लड़ो, कोशिश करो कि लड़ो। अच्छा उदय के पास में कितने चॉकलेट थे? N चॉकलेट। जीडी का एग्जाम नहीं, जीडी नहीं, नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतना टेंशन नहीं लो। और एक बात हम सीधे जानते हैं, नौकरी जिस दिन होती है सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है ना तो माँ और बाप है। भरोसा उन्हीं को सबसे कम भी होती है। अपना बाल बच्चा पे लोग कम में भरोसा करता, आम बात है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से रहे अलग टाइप के। मम्मी बोली बेटा खाएगा, आंटी के यहाँ जा रहा है खाना मत कुछ, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब वहां जैसे पूछी आंटी खाओगे बेटा, जैसे ही हाँ हुआ इधर से माई बोली पेट में कुछ भी कर दो, चुप चुप। मम्मी हम लोग कहते थे खाएंगे खाएंगे, भूख लगल है। माँ बाप का प्यार एक्सट्रीम होता है, सिंपल सा बात है कि नहीं? तो ये हो गया N चॉकलेट है। 10% चॉकलेट खरीद लिया, कितना बच गया? शेष का 20% 1/5 खरीद लिया, कितना बचा? और 25% खरीद लिया तो कितना बचा? फाइनली कितने? तो 9 या 27 समाप्त हो गए, 4 समाप्त हो गए। प्रारंभ में कितना चॉकलेट थे? 500 थे। माता रानी की जय। नमस्कार सब लोग को, गुड इवनिंग, बाय बाय।